जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। अनेक समय देखा दिए व्यक्ति विशेष विवाह विलंब होता है। अनेक चेष्टा करी मध्य विवाह विलंब हुए। विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी थाए। विवाह प्रस्ताव भांगिबार कारण कौन? बारंबार विवाह प्रस्ताव पड़ी भांगिबार कारण कौन जदि आमे जानिबा। जातकरे लग्नर सप्तम भाव होची विवाहर भाव। सप्तमाधिपति बा सेवेंथ लॉर्ड होचंती जीवन साथी बा लाइफ पार्टनर अधिपति। जदि जातकरे सप्तम स्थान रे मंगल रही थांती, जदि जातकरे सप्तम स्थान रे मंगल शनि एकत्र थांती या आहुरी असुविधा कथा। जदि जातकरे सप्तम स्थान रे राहु थाई बा केतु थाई, सप्तमाधिपति बा सप्तमर जे मालिक सप्तम घर अधिपति से षष्ठ अष्टम द्वादश स्थिति रे थांती, ताहले विवाह रे अजथा विलंब होता है। अनेक प्रस्ताव आसुथाए किंतु प्रस्ताव स्थिरीकृत होई न थाए। अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष कहती ये झीर बा पुअर गुरुशुद्धि आसी नाही, गुरुशुद्धि नथिबारु तार विवाह हेउ नाही। ये कथा सत्य, या ठीक कथा, किंतु केवल जे गुरुशुद्धि विवाह विलंबर कारण ता नुह। कारण गोटे पुओर विवाह योग्य बयस यदि आम कहवा माने गवर्नमेंट हिसाब रे गोटे पुओ 21 वर्ष बा 23 वर्ष पर विवाह करि परिबो सरकारी आईन अनुसार। बा पितामाता चिंता कले पुओटी जदि चाकरी बाकरी शीघ्र पाई जाइए, बापा माँ चिंता कले जे 26-27 बेलू बाहागर करवा, किंतु सेई पिलाटी विवाह हेला बेलू 36 हो जाउची, 37 हो जाउची, 38 हो जाउची। ता माने कोन 26 वर्ष रु 38 वर्ष पर्यंत गुरुशुद्धि नथिला? ता माने ता जातक गुरुशुद्धि बहुत थर आसी, 2 थर 3 थर 4 थर से 10 वर्ष भितर गुरुशुद्धि आसी। किंतु गुरुशुद्धि केवल थिले मध्य जातक जदि ग्रहरिष्ट रही बा जातक ग्रहंकर अवस्थिति खराब अच्छी, ताहले अजथा विवाह विलंब हेबो। एक कथा मध्य कहा जाए। केवल गुरुशुद्धि के देखा जीव नाही। गुरुशुद्धि तो कहा जाए जे जीव द्वितीय धन धान्य भोगी सुतार्थ वित्त नवपंचकेशु जामित्र स्वस्थ विपुलाच लक्ष्मी एकादशे सर्वशुभम ददाति। बृहस्पति जदि जन्म राशि ठारू द्वितीय रे आपणकर पंचम रे सप्तम रे नवम रे एकादश रे अछंती, ताल तो गुरुशुद्धि। तेणु बहुत समय जातक भी चली था गुरुशुद्धि था, किंतु दशा जदि समर्थन करू थाए, महादशा जहाँ खराब चली थाए दशा किंबा जातक ग्रह स्थिति ही खराब थाए, ताहले अजथा विवाह विलंब होता है। एवं आउ एक सूत्र मध्य कहा जाए जे सप्तमे स्थिते भौमे द्वादश स्थिते भौमे सप्तम स्थिते सौरी द्वादश स्थिते सौरी सप्तमे स्थिते राहु द्वादश स्थिते राहु विवाहम प्रतिबंधकम। प्रतिबंधक माने कौन? विवाह हो पारिबनी सेमती कथा नुह। विवाह हेबो किंतु विलंबर हेबो। एवं अनेक जगह विवाह प्रस्ताव स्थिर हो भांगी जाए। तापई आमे विशेष करी देखो मंगल दोष। जदि जातक जनक लग्न रे मंगल, द्वितीय रे मंगल, चतुर्थ रे मंगल, सप्तम रे मंगल, अष्टम रे मंगल, द्वादश रे मंगल थाए, ताले विवाह प्रस्ताव पड़ी भांगी जीवार यथेष्ट जोग रही थाए। तेणु विवाह जदि आपण जातक विलंब होउची बा आपण विवाह योग्य बयस हो जाइए 3-4 वर्ष 5 वर्ष होलानी आपण बहुटे खोजुचंती बा झीओटे खोजुचंती पुओ पाइका बा झीओटी आपणकर अच्छी विवाह योग्य हो जाइए, गोटे भल ज्वाइंटे आपण खोजुचंती 3-4 वर्ष 5 वर्ष होलानी मन लाखी ज्वाइंटे मिलू नाही, परिवारटे बंधु घरटे मिलू नाही, ताहले आपण गोटे छोटिया प्रतिकार करंतु। प्रतिकार स्वरूप गौरी शंकर व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत आप निश्चय करंतु। 16 सोमवार व्रत झील को करने को कहतु। यही 16 सोमवार गौरी शंकर अर्थात शिव पार्वती को दर्शन एवं पूजन करिवो, व्रत करिवो एवं शिवों उद्देश्य 16 सोमवार व्रत मध्य करिवो। देखिए विवाह रे जो विलंब होउची ता दूरीभूत हेबो। से भली ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष जहाँ कई गाँ गहल ब्राह्मण झाटिया गछ कही, ये वृक्ष को आप कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप एवं आपण जदि हलदी रंगर फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करेंगे, ताहले विवाह रे जदि कौन कारण अजथा विलंब होउची से विलंब मध्य दूरीभूत हेबो। आउ एक छोट प्रतिकार लाल किताब हिसाब से मुझे कहबी, कौन पूर्णमी दिन बा प्रत्येक पूर्णिमा कार्य करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा कले भल, 21 गोटी पूर्णमी भितर जदि कार्य करेंगे ताले एक अचूक प्रतिकार निश्चय बाहागर हो 21टा पूर्णिमा भितर हाएस्ट
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି 7ଟି 8ଟି 9ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅତି କମ୍ରେ 7ଟା ଧଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଥିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସାବୁନ ଫେଣ କରି ବା ସର୍ଫରେ କିଛି ଫେଣ କରି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣିରେ କିଛି ଫେଣ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଅଗଣାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଆପଣ ଯିବେ କ୍ଲିଅର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ। ସେଇ ସର୍ଫ ବାଲ୍ଟିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ସର୍ଫ ବା ସାବୁନ ଫେଣ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଫୁଟୁକାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଟୁକାଣି ମିଳୁଥାଏ। ସେ ଫୁଟୁକାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କନ୍ୟାଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମିଳୁ, ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ, ଏ ମନ ଲାଖି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଣୀ, 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବାନ, ଆମେ କହୁନା ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଛ, ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳତା, ଯେଉଁ ଆଭା, ତା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ରାତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ, ପରିବେଶକୁ ଆକାଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆଲୁଅ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନଲାଖି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପତିଟିଏ ମିଳୁ, ଏ କଥା ଝିଅଟିଏ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫୁଟୁକାଣି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଫେଣରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଫୁଟୁକାଣି କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ସମୟ ଫୁଟୁକାଣି କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ଫୁଟୁକାଣି ସମୟରେ ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଜାଗାରେ, ଭଲ ପରିବେଶରେ ବା ଭଲ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।